आफ्टर लॉजिक लेट अस कम अप टू द नेक्स्ट चैप्टर नोन एज मैट्राइसिस। इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए? एक्चुअली ना ज्यादा करके मैट्राइसिस में 4 मेथड्स ही जनरली पूछते हैं। एक होता है आपका एडजॉइंट मेथड, इसको तो छोड़ना नहीं है आपको। एडजॉइंट मेथड ज्यादा करके इनवर्स ढूंढने आता है एडजॉइंट मेथड में। इसका एक 2x2 का एग्जाम्पल करना है, कोई भी 2x2 का एग्जाम मैट्रिक्स लीजिएगा और एग्जाम्पल ले लीजिएगा। एक 3x3 लेना है आपको और ये सॉल्व करना है आपको। ओके, एंड नॉट टू फॉरगेट जब ए इनवर्स का आता है सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आप लिखते हैं एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये बहुत बच्चे ढूंढते नहीं है, उसको नहीं लिखने का 1 मार्क कट हो जाता है। बाकी एडजॉइंट आपको फैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट मैट्रिक्स से आप ढूंढ सकते हैं। So one of the most important things is the adjoint method. After adjoint method, you come across the inversion method. ये क्या है ना, ये इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है। इसमें ना ज्यादा करके 2x2 पे ही फोकस करेगा, 3x3 आप थोड़ा अवॉइड करेंगे तो इट्स फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसके बाद you will come across the next one is रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, रिडक्शन मेथड के लिए आपको 2x2 का एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और 2x2 का एग्जाम्पल लेने के लिए आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट एक वर्ड प्रॉब्लम आपको लेना पड़ेगा, वो है इस एक्सरसाइज में। ओके, जिसमें ये देखिए, ये आपके पास एग्जाम्पल है। यस, रिडक्शन में आप कम अक्रॉस करेंगे इस मेथड को देखने के लिए आपको आना पड़ेगा। ये एडजॉइंट के लिए आप ये वाला सम ले सकते हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं पेज नंबर 49 का एग्जाम्पल नंबर 2। ये एडजॉइंट के लिए 3x3 आप यूज कर सकते हैं। और फिर जो रिडक्शन के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज ये वाला एक्सरसाइज। ये देखिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है जिसको आपको फोकस करना है, ये वाला। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं और आपको इसको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। ठीक है, ये वाला एग्जांपल, ये रिडक्शन में सबसे ज्यादा ना वो शॉर्ट एग्जांपल से पूछ सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आपको फोकस करना है। इसके बाद एक शॉर्ट एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, इसको तो करके ही जाना है, ये वाला एग्जांपल। इसके बाद ये एग्जांपल के बाद आप फोकस करेंगे इस एग्जांपल के और देन यू कम अक्रॉस दिस। देखो मैंने आपको ऑर्डर भी लिख कर दे दिया है। तो रिडक्शन में ये शॉर्ट एग्जांपल, फिर ये 3 एग्जांपल्स आपको करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट इस ये वाला सम जिसमें 3 नंबर्स आर एडेड। इसकी इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए आपको। इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, लेट्स थोड़ा सा एक ब्रश अप कर देते हैं आपके लिए। सबसे पहले आपके पास है if 3 numbers are added, कितने numbers are added? 3 numbers are added। तो हम बोलेंगे 3 numbers भी x plus y plus z, वो ऐड करके कितना आएगा? 2 हो गया। if 2 times the second number, मतलब 2 times of y बनेगा। is subtracted from, मतलब इसको निकाल दिया। कहाँ से निकाला? sum of the first and the third, तो वो क्या रहेगा? sum of the first and third x plus z। इससे आपने को आंसर कितना मिलना है? 8। and the third one, thrice the first number is added to the second and the third number, we get what? 4। अगर ये आपको इक्वेशंस आ गई, फिर आप रिडक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ax इज इक्वल टू बी एंड आप इसको मैट्रिक्स में सॉल्व करेंगे। इधर आपका एक्स वाई जेड आएगा और इधर आपके बी के कॉन्स्टेंट्स के वैल्यूज आएंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि जब मैट्राइसिस में पढ़ते हैं, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन करके एक मेथड आता है। वैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन जितना आप अवॉइड कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा, जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड कर देना चाहिए, बिकॉज इट्स लिटिल टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस उसमें इतनी कैलकुलेशंस होती है तो उसमें सिली मिस्टेक्स होने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से आप थोड़ा सा रो ट्रांसफॉर्मेशन 3x3 को पढ़ के जाइएगा, एक सम करके जाइएगा कोई भी, लेकिन सॉल्व एग्जाम में आप उसको जितना अवॉइड कर सकते हैं तो आपको थोड़ा सा अवॉइड कर लेना चाहिए।